रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी, इन जगहों पे उपचुनाव होना है। चुनाव तो अक्सर इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी चुनाव हो, लेकिन ये चुनाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और एक तरफ से सेमीफाइनल है। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय, आप वन इंडिया हिंदी देख रहे हैं। इन सारे मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान हैं, यानी दिलीप जायसवाल जी हैं, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। स्वागत है सर आपका वन इंडिया हिंदी में। धन्यवाद धन्यवाद। क्या लगता है, मतलब चेहरे पे लग रहा है काफ़ी थकान, बहुत थकान हो रहा है, ठीक है? देखिए, ऐसा है हाँ। कि जो 4 विधानसभा पर उपचुनाव हो रहा है, अभी जो वर्तमान परिस्थिति था उपचुनाव के पहले, उसमें एक इमामगंज सीट हमारे एनडीए गठबंधन हम पर श्री जीतन राम मांझी जी विधायक हुआ करते थे, और 3 सीट जो बेलागंज, तरारी और रामगढ़, ये तीनों सीट विपक्ष के खाते में था। लेकिन अभी जब उपचुनाव हो रहा है तो जिस तरह से मतदाता का रुझान एनडीए गठबंधन के प्रति और नीतीश कुमार जी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति है, तो ऐसा लग रहा है कि मतदाता इस बार एनडीए के उम्मीदवार को चुनना पसंद करेगी, उनको जिताने का जो है उन लोगों ने सोचा है। बिल्कुल, आपने कहा कि 3 सीटें जो थी वो महागठबंधन पे थी, 1 सीटें आपके पास थी। सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट है तो शाहाबाद रीजन है। शाहाबाद रीजन को देखिए तो आरा और बड़हरा को छोड़ दे तो सारी सीटें भाजपा यानी कि एनडीए हार चुकी थी 2020 के चुनाव में। इस बार जो चुनाव है रामगढ़ और तरारी, जो कि शाहाबाद रीजन में आता है, कितना टफ मानते हैं आप इस चुनाव को? देखिए, शाहाबाद और मगध में जब भी चुनाव होता है तो बहुत से सीट पर हम बहुत ही कम मत के मार्जिन से, अंतर से चुनाव हार जाते हैं। मैंने इसके पीछे जब कारण देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे प्रबंधन में कमी थी, और आज का एनडीए और कल के एनडीए में बहुत फर्क है। आज जिस तरह से एनडीए एकजुट होकर मतदाता के बीच जा रही है और नेताओं का प्रदर्शन हो रहा है, और जिस तरह से नीतीश कुमार जी का बिहार को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ रिश्ता मजबूत होते जा रहा है, तो इस बात से जनता में भी इस बात का आशा जगा है, आशा की किरण आई है कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसका फायदा मतदाताओं के बीच हमें मिल रहा है कि अब बिहार रुकने वाला नहीं है, बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार विकास करेगा। लेकिन विपक्ष एक तरफ कह रही कि 2 टर्म आपका चाहा और ये तीसरा टर्म है आपका केंद्र में, लेकिन इस बार कमजोर सरकार है, उनका कहना है। और नीतीश कुमार के इधर खिसकने की भी बात वो बार बार कह रहे थे। तो क्या लगता है कि आप इस बार भी 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे या फिर अपना कोई भाजपा का चेहरा होगा? देखिए, ऐसा है कि जो अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, और जिसमें कुछ कमजोरियां एनडीए के मतदाताओं का, जो हमें दिल जीतने का प्रयास करना था, उतना हमें मतदान कराना था, उसमें थोड़ी कमी आई थी, जिस कारण हिंदुस्तान की जनता अब इस बात का अफसोस कर रही है कि हम 400 पार, यानी हम किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से जीत के लिए आश्वस्त हो गए थे, और यही कारण रहा कि 20,000, 15,000, 10,000 वोट से बहुत जगह हम चुनाव हार गए। इस चुनौती को अब जनता अवसर में बदलना चाह रही है कि अब ऐसी गलती हम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि मतदान का प्रतिशत लोगों को लग रहा था कि नहीं, मोदी जी तो आ ही रहे, जिस कारण से मतदान का प्रतिशत कम हो गया। अब उसी का फायदा हमें मिल रहा है कि अब एनडीए के समर्थित मतदाता कोई भी चूक नहीं करना चाहते, तो इसका फायदा इस बार दिखाई पड़ रहा है। एनडीए की अभी बड़ी बैठक हुई, तमाम एनडीए के बड़े नेता उसमें शामिल हुए।
तो उसमें एक मूल मंत्र दिया गया कि 225 सीट कम से कम लेकर आना है, उससे प्लस सीट लेकर आना है 243 में से, यानी कि 2010 को फिर से एक बार दोहराना है। क्या लगता है उतनी सीटें आएंगी? क्योंकि अभी परिस्थिति भी बहुत विपरीत है। अभी विपक्ष कह रही है कि रोजगार के मुद्दे पे बात करना होता है तो ये लोग ये हिंदुओं को लेकर चेतना यात्रा निकाल देते हैं। देखिए, एनडीए की जो बैठक हुई, हाँ। मैंने ही उसकी अध्यक्षता की थी। हाँ। और नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलकर बिहार को विकास कर रही है और विपक्ष के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। आप देखते होंगे विपक्ष विकास पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन रोजगार में तो विफल मैं बता रहा हूँ। हाँ। विपक्ष के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। यानी अगर पटना को देखें तो पहले एक चिड़ियाटार पुल हुआ करता था, आज अगर आप पटना में चलिए तो चारों तरफ फ्लाईओवर ही नजर आएगा। कल तक पटना में अगर आप जाते तो कोई देखने का पुराना म्यूजियम और एक आध जगह ही देखने को मिलता था। आज अगर पटना में आप देखें तो जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, और गंगा पर पुल की बात लें, ब्रिज की बात लें, तो आप देखिएगा कि कटिहार से, साहेबगंज से लेकर बक्सर तक गंगा पर कितने पुल बन गए, नेशनल हाईवे का कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। तो विपक्ष के पास विकास का मुद्दा नहीं है। और जब रोजगार की बात करने वाला खुद नम्मा फेल है, पिताजी ने इतना प्रयास किया उनको पढ़ाने का, काफ़ी पैसा भी खर्च किया, तो जो मैट्रिक तक नहीं पास कर पाए, नम्मा फेल रह गए। आज अगर हमारा या आपके घर का कोई बच्चा मैट्रिक पास नहीं हो और वो कहीं पर नौकरी की तलाश करे तो उसे चपरासी में भी नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन आज वही लोग बिहार के रोजगार की बात कर रहे हैं जो खुद उस लायक भी नहीं है कि क्लास 4th में भी उनको नौकरी मिल सके। आपका कहना है क्लास 4 में नौकरी नहीं मिलेगा? जो बोलने वाले लोग हैं, जिनके बारे में आप बता रहे हैं कि रोजगार की बात कर रहे हैं, तो वो खुद जो है उन्हीं के बारे में मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने तो कहा कि 17 साल बनाम 17 महीना, इतनी नियुक्ति पत्र जो है वो बांटी गई गांधी मैदान में। मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ। हाँ। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और जब भी गठबंधन बनता है तो गठबंधन दल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करता है। विपक्ष के नेता कोई मुख्यमंत्री नहीं थे। आज बीजेपी है तो बीजेपी के कोई नेता श्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी मुख्यमंत्री नहीं है। इसीलिए इस तरह की बात करना ये अहंकार का परिचायक होता है कि हमने नौकरी दिलवा दिया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सारा काम हुआ है और बिहार जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आगे क्या लगता है नीतीश जी पे वो भरोसा फिर से आप लोग कंटिन्यू करेंगे? जैसे पिछली बार आपने भरोसा करा, फिर उन्होंने भरोसा तोड़ा, इस बार कुछ? अब ये सब कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। नहीं है चर्चा का विषय, ये किसी तरह का कोई चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए कि एनडीए इंटैक्ट हो गया और अब जब ताला बंद हो गया, अब किसी की कोई एंट्री नहीं है, एनडीए एकदम एकजुट है, तो वहाँ पर जो है अभी सब चर्चा करना भी बेकार की बात है। नहीं, लोग पूछते हैं, कार्यकर्ता पूछते हैं, जब ग्राउंड रिपोर्ट करने हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही पूछा है कि हम सबसे बड़ी पार्टी थे, एनडीए की बात करें तो 2020 में नीतीश जी से ज़्यादा सीटें, उनकी पार्टी से ज़्यादा सीटें भाजपा को मिली थी, लेकिन भाजपा कब तक बैसाखी के सहारे चलती रहेगी? कब तक जूनियर पार्टनर बन के रहेगी वो? भाजपा तब तक बैसाखी के सहारे चलती रहेगी जब तक भाजपा अकेले सरकार बनाने के लिए मतदाता को अपनी ओर जो है उनका समर्थन प्राप्त नहीं कर ले। इसीलिए ये सब बात करना कि भाजपा कब तक पीछे चलेगी, ये करना ही बेकार की बात है। हम तो अभी एनडीए की ताकत हैं और एनडीए की ताकत में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, इसलिए कोई कार्यकर्ता इस तरह की बात नहीं बोलता है। चौथी एक और सबसे बड़ी बात होती है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, भाजपा, राजद, इन 3 पार्टियों के अलावा एक और पार्टी का उदय हुआ है, जनसुराज। पीके को लेकर आपको कितना डर लगता है? मतलब भाजपा को कितना डर है? क्योंकि राजद ने पहले एक पत्र जारी कर दिया, बोला कि इनके कार्यक्रमों में नहीं जाना है। आपको क्या लगता है पीके को लेकर?
हम उस पार्टी को जानते भी नहीं हैं कौन सा पार्टी है, और यहाँ बिहार की जनता ये सब नए नए जो दुकानदारी खुलता है इस सब को बिहार की जनता पसंद भी नहीं करती है। प्रशांत किशोर जी को आप नहीं जानते? नहीं, मैं ये सब मुझे पता भी नहीं है। पता भी नहीं है आपको? पता भी नहीं। 243 सीटों में से कितनी सीटें आने वाली हैं इस बार 2025 में, और 4 जो उपचुनाव है उसमें चारों जीत रहे हैं आप लोग? देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ। हाँ। मतदाता को ये फैसला करना पड़ता है कि किस राजनीतिक दल को कितना सीट आएगा। इसीलिए दावा तो पार्टियां ही करती हैं। वो ठीक है, दावा करें अलग बात है। हाँ। लेकिन मैं बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष इन बातों पर विश्वास करता हूं कि ये फैसला मतदाता पर छोड़ देना चाहिए। रोजगार को लेकर क्या आगे की योजना है? क्या कुछ रोजगार को लेकर सृजन होगा? और सबसे बड़ी बात है कि जो कोसी का क्षेत्र है वो बाढ़ ग्रसित रहता है, उसको लेकर क्या आगे की चीजें होने वाली है? कोई एक बेरोजगार 140 करोड़ के देश में, जितना बड़ा ये लोकतंत्र है भारतवर्ष, 140 करोड़, कितनी देश समा जाएगी इस देश में। दुनिया के सबसे सर्वोच्च जनसंख्या वाला देश है। इस देश में एक भी गरीब भूखा नहीं सोता है, और हर लोगों के हाथ में स्वरोजगार से लेकर रोजगार तक होगा। इसीलिए इस देश में ये बोलना कि रोजगार, यही एक ऐसा देश है जहां गरीब भी फेसबुक और व्हाट्सएप का उपयोग करता है। फेसबुक व्हाट्सएप से रोजगार को कैसे तुलना? मैं बता रहा हूँ ना, फेसबुक व्हाट्सएप, अच्छा घर बन जाना, रोड बन जाना, कम्युनिकेशन हो जाना, बिजली मिल जाना, सारी सुविधा, शिक्षा की सुविधा मिलना, ये सभी रोजगार के रूट हैं, जड़ हैं। यहीं से रोजगार जो है शुरू होता है। अगर कोई रोड बनता है तो उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलता है? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, बिल्डिंग बनता है, तो कितने लोगों को रोजगार मिलता है? ईंट बेचने वाले को रोजगार मिलता है, सीमेंट बेचने वाले को रोजगार मिलता है, छड़ बेचने वाले को, रॉड बेचने वाले को रोजगार मिलता है, मजदूरी करने वाले को रोजगार मिलता है। और यही एक देश है जहां पर रोजगार की गारंटी है। जो लोग बाहर जाके पढ़ाई करते स्टूडेंट, उन लोगों का क्या होगा सर? नहीं, सभी स्टूडेंट जो है अभी से 100 साल बाद भी लोग बाहर जाके पढ़ाई करते रहेंगे। धीरे धीरे जो है पूरा दुनिया एक हो जाएगा। लेकिन आप इतना निश्चित रहिए कि रोजगार की तलाश जो है वैसे लोग ही करते हैं जिन लोगों को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि हम उस लायक नहीं हैं। आज हिंदुस्तान में रोजगार की कमी नहीं है, और सरकार भी जो है इस मामले में युवाओं के लिए चिंता कर रही है। और एक सवाल और है कि यूपी मॉडल की बात आप लोग कहते हैं, वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर हम कोई मॉडल नहीं जानते हैं, हम तो विकास मॉडल जानते हैं। विकास मॉडल जानते हैं, लेकिन भाजपा के तमाम बड़े लीडर्स जो हैं बिहार के, मैं तो विकास मॉडल जानता हूँ। कोई मॉडल की बात नहीं, एक ही मॉडल है, विकास मॉडल। अच्छा, बिहार मॉडल को भी वापस कब लाया जाएगा, जब स्वर्णिम अक्षरों में? मैंने कहा ना कि बिहार शुरू से स्वर्णिम है। कुछ बिहारी ही ऐसे लोग हैं जो बिहार को बदनाम करते हैं, जो थोड़ा सा दिल्ली बम्बई चले गए हैं और वहाँ पर जो है ललक झलक देख लिए हैं, तो वो बिहार को बदनाम करते हैं। बिहार की अस्मिता और बिहार के सांस्कृतिक विरासत बहुत ही पूरे दुनिया में जो है, यहीं से तो सब लोग, भगवान बुद्ध यहीं पर जो है ज्ञान प्राप्त किए, भगवान महावीर यहीं पर, सम्राट अशोक यहीं पर। तो कोई बिहारी गंदा बिहारी होगा जो बाहर जाकर बिहार की बात को इस तरह करता है, और वही लोग 2-4 लोग हैं जो कि इस तरह की बातें करते हैं। नहीं तो बिहार के प्रति ऐतिहासिक शुरू से सम्मान है, आगे भी सम्मान रहेगा। एक अंतिम सवाल, जेपी नड्डा कल बिहार दौरे पे थे छठ पूजा को लेकर, और ये छठ पूजा अंतिम है 2025 के चुनाव से पहले की बात अगर करें तो क्या मूल मंत्र मिला कल? पूजा होता है, पूजा में कोई राजनीतिक बात नहीं होती। पूजा में कोई राजनीतिक बात नहीं, पूजा में कोई किसी तरह की राजनीतिक बात नहीं होती। तो चलिए, ये बिहार के तमाम मुद्दे, शिक्षा हो या फिर रोजगार हो या फिर तमाम ऐसे विकास के मुद्दे हों, उस पर हमने बातचीत करी। और ये प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के दिलीप जायसवाल जी थे। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।